बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन ऑफ एफ डिफाइंड बाय। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में दो काम करने हैं। एक तो ये कि हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। ठीक है, कि डोमेन किसे कहते हैं, जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, जो इनपुट होता है उसको डोमेन कहते हैं। यहाँ पर जो एक्स है ये इनपुट है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स यू ओवर वी, यानी कि यू ओवर वी वाला जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज़ जो नई चीज़ है वो क्या है, डोमेन है। अब आपको पता है कि रैशनल फंक्शन जो होता है, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उनकी डोमेन क्या होती है। रैशनल फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स देखिए दो टाइप के नंबर्स होते हैं। एक तो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल, इररेशनल। ठीक है, सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें रियल नंबर में आती हैं। और दूसरी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, रूट के अंदर जब माइनस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जैसे रूट के अंदर -1 अगर आ गया तो ये आयोटा से डिनोट किया जाता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ये सारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और बात याद रखनी है आपको, सारे रियल नंबर तो होंगे लेकिन सिवाय उसके जो आपको डिनोमिनेटर को, जो नंबर जो है पुट करने पर आपके पास डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो कर दे, वो नंबर इसमें शामिल नहीं होगा डोमेन में। ठीक है, अब ये बात क्या है कि अगर हम यहाँ पर x की जगह कौन सा ऐसा नंबर पुट करें जिसकी वजह से ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो वो नंबर हम इसके अंदर कैंसिल कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। अब वो निकालने के लिए तरीका क्या होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ हो उसको ज़ीरो के इक्वल लिख लें। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 और 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो कब हो रहा है, जब हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर से माइनस करवा देंगे किस नंबर को, -1 को। ठीक है, ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो रहा है। और ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वो एक अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है ये एक अनडिफाइंड वैल्यू को शो करता है, जो मैथमेटिक्स में इलीगल है। अब सिंपल जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डेरिवेटिव निकाला था वही हम यूज़ करेंगे, u और v का फार्मूला। ठीक है, v du ओवर dx। v क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, और u क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर किसको डिनोट करते हैं, u से, और डिनोमिनेटर को v से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है, v फिर du ओवर dx, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर u को हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके बाद dv ओवर dx, यानी कि डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव लेंगे। कर लेते हैं अब हम इसको। v क्या दिया हुआ है, यानी कि जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है x+1 ये लिखा, d ओवर dx लिखा, u x-1 लिख दिया, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर u दोबारा से लिख देंगे, यानी जो यहाँ है वही यहाँ पर होगा, फिर d ओवर dx यानी कि डेरिवेटिव लेंगे इसका। ठीक है, ये चीज़ उठाकर यहाँ पर रख दें, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसके ऊपर स्क्वायर कर दें आप, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर dx होगा 1 के बराबर। ठीक है, dx ओवर dx बराबर होता है 1 के, और डेरिवेटिव ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इस पर भी डेरिवेटिव और इस पर भी डेरिवेटिव, अगर आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम ज़्यादा डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास एज इट इज़ आ गई। इसका लेंगे तो dx ओवर dx 1 के बराबर, और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर का 1 से ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो x+1 ही रहेगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे x+1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव भी आ गया। ओके, अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। इसमें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले तो आंख बंद करके लिख लें कि इसके डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। अब उसमें से किसको माइनस करवाना है, ये कौन सा
जो है इसमें शामिल नहीं हो सकता डोमेन में, वो हम चेक करते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर उठाते हैं और उसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम 0 रख के पुट करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है, जो पुट करने से हमारे पास ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, ठीक है। एक्स बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस रूट -3/2। अब -3 में से -1 को अगर हम अलग कर दें, रूट -1 और रूट 3/2, ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस के साइन को मैंने अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये जो रूट -1 है, ये क्या है, आयोटा है, यानी इमेजिनरी नंबर है। जब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। और हम जो है किसमें, रियल नंबर सारे इसके अंदर होते हैं। रियल नंबर में जब हम डील करते हैं कि जो भी रैशनल फंक्शंस होते हैं उसकी डोमेन सिर्फ रियल नंबर होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर देखें इमेजिनरी पार्ट भी आ गया है और इमेजिनरी पार्ट हम इसके अंदर शामिल नहीं करते, सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर ही होगी, सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह dy/dx लिख दिया। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है y के, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं ना, तो इसकी जगह हमने y पुट कर दिया, dy/dx भी लिख सकते हैं इसे। फिर डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले लिखा, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा, बीच में माइनस का साइन, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर जो भी है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास मौजूद है, यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हम पहले लिख देते हैं, फिर क्या बच गया, x बच गया, dx/dx का क्या होगा, 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर 2 जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, ये माइनस का साइन एज इट इज़, ये चीज़ एज इट इज़। फिर यहाँ पर भी देख लें, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद पावर रूल लग रहा है इसके ऊपर, पावर दी हुई ना 2, तो 2 लगा लिया हमने, पावर पहले लिख दी, फिर x जो भी लिखा हुआ है वो लिखा हमने। अब जो पावर होती है उसमें से -1 करवा दी, देखिए पावर रूल ये रहा, कांस्टेंट रूल ये रहा, दोनों तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। जब भी कांस्टेंट हमारे पास डेरिवेटिव लेना होगा कांस्टेंट नंबर का, वो 0 के बराबर होगा, पावर रूल का फॉर्मूला ये रहा और कांस्टेंट कोफिशिएंट का रूल ये रहा, ठीक है। अब 3 जो है कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया है, 3 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए इससे, तो 3 2 6x² हो जाएगा और 3 3 9, ठीक है। इस पूरे से ये 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 2 4x, 4x को अब हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, x² हो जाएगा, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 8x हो जाएगा। अब ये साइन देख लीजिए, ये जो बाहर था ना माइनस का साइन, ये माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवा कर फिर अलग से आप एक और स्टेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट काम किया है, मल्टीप्लाई भी करवाया है और उस माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में था वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब देख लेते हैं क्या बच गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6x² बच गया, प्लस 8x प्लस 9 और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ आ गया। इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1/x² - 1, ठीक है। अब सबसे पहले डोमेन निकालनी है, डोमेन सारे रियल नंबर्स होते हैं, ये आप पहले लिख लीजिएगा। इसमें से माइनस क्या करवाना है वो चेक करने के लिए आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लिख लें, ठीक है, x² - 1। अब -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, x², स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो फिर प्लस और माइनस आता है, ठीक है। तो +-1 x की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x की जगह प्लस या -1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखें -1 का स्क्वायर भी लेंगे तो 1 ही होगा और 1 का भी स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव 1 का भी स्क्वायर लेंगे तो 1 के बराबर होगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रियल नंबर्स में से हमने क्या माइनस करवा दिए, कौन से 2 रियल नंबर्स, -1 और 1, ये पुट करने से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसकी ये डोमेन आ गई है। अब हम निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। तो फार्मूला आपको पता है, u और v का है। सबसे पहले डिनोमिनेटर हमने लिखा,
फिर d/dx इनके डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूमरेटर का, फिर यही न्यूमरेटर यहाँ लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे एज इट इज़, इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है। पावर क्या है, 2 है, लिख दिया हमने पावर। फिर उसके बाद x लिखते हैं, जो भी ये ना वेरिएबल है, पावर में से -1 करवा देते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करवाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, इस वजह से हमने x लिख दिया। और 1 कांस्टेंट नंबर है और इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये भी x² है, इसका डेरिवेटिव भी 2x के बराबर होगा जैसे अभी हमने निकाला है, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर का 0। सॉल्व कर लेते हैं। 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, 2x मल्टीप्लाई बाई x² इज 2x³ हो जाएगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2x आ जाएगा। ये 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इसमें प्लस का 2x³ और माइनस का 2x³ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, -4x ओवर x² -1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए, पार्ट नंबर 4 हमें कह रहे हैं f(x) = x² + 9 ओवर x³। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x³ दिया हुआ है। हम निकाल लेते हैं, रियल नंबर तो हमने लिख लिया, इसके बाद x³ = 0 लिख लेंगे। अब क्यूब को हटाने के लिए हमने क्यूब रूट लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, तो ये स्क्वायर क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये x बच जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 0 क्या होगा, 0 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स में से कौन सा रियल नंबर निकाल देंगे, 0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 पुट करने से ही हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब इसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव में आप देखें कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, यहाँ पर तो 2 टर्म्स की ना 2-3 टर्म्स हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर सिंगल टर्म हो तो आप उसको डायरेक्ट जो है क्या करवा दें, दोनों से डिवाइड करवा दें। अगर आप इससे भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए जो आसान हो वो आप कर लीजिए, ठीक है। x³ को इससे भी डिवाइड करवा दिया, x³ को 9 से भी डिवाइड करवा दिया, क्या होगा, ऊपर 2 हैं और नीचे 1 बच जाएगा, 1 ओवर x बच जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में से जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो -1 हो जाएगी, इस पर पावर 3 है तो ये -3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखकर आप इस तरीके से कर दीजिएगा। जो पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर पहले आ जाएगी, फिर x में से -1 है, इसमें से -1 करवा देंगे, जो भी पावर है उसमें से -1 करवा देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट को पहले लिख दिया, फिर पावर लिखी, फिर पावर में से -1 करवा दिया, -x 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो -x ही हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ पर 3 9 से 27 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस करके -4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से वैसे ही ले आएंगे, पॉजिटिव कर देंगे इसकी पावर को, तो x नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी, ये x नीचे जाएगा तो इसकी पावर 4 है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या लेंगे, जो बड़ा नंबर होता है, यानी कि x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को हमने यहाँ पर ले लिया, फिर x की पावर 4 को क्या करते हैं, x²। देखें इसके नीचे क्या है, x² है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम ये नंबर ले लेते हैं तो हम इसे डिवाइड करवाते हैं इससे, ठीक है। x4 डिवाइडेड बाय x² करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, x²। जो x² आंसर आ गया उसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में माइनस का साइन है वही लगाएंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस x4 को इस x4 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को हम डिवाइड करवा देंगे इस 27 से, तो 27 ही आएगा, ठीक है। होता यही है, आपको मालूम तो है, लेकिन जब वेरिएबल में होता है तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया किस तरह से हुआ इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, ये माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, x² + 27 ओवर x4, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ गया। बुक में आपको मेरे ख्याल से आंसर इसका गलत दिया हुआ है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ओके।